मॉनसून सीजन सभी को काफी अच्छा लगता है। समर्स की गर्मी से बारिश की बूंदें राहत पहुंचाती हैं और फार्मर्स को होप प्रोवाइड करती हैं कि उनकी क्रॉप्स अच्छी होंगी। लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का बैकबोन फॉर्म करती हैं, वो बारिश की वजह से फिर से भर जाती हैं। लेकिन ये बारिश बंद ही ना हो तो क्या होगा अगर बारिश का सीजन कभी खत्म ही ना हो और हमारी धरती पर कई मिलियन सालों तक बारिश होती रहे। हवाईयन आइलैंड्स में से एक जिसका कि नाम ओआहू है, वहां पे 1993-94 के बीच में लगभग 250 डेज तक लगातार बारिश हुई थी। इनफैक्ट ट्राइयासिक पीरियड में, जो कि आज से 234 मिलियन ईयर्स पहले था, धरती पर लगातार 2 मिलियन ईयर्स तक बारिश हुई थी। तो आइए समझते हैं कि अगर यही सिचुएशन आज के दिन में खड़ी हो जाए तो आखिर क्या होगा। रेनफॉल्स अपने साथ सिर्फ बारिश की बूंदें या रेनबोस को एडमायर करने की अपॉर्चुनिटी नहीं लाती, बल्कि काफी सारी जगहों पे रेनफॉल्स की वजह से फ्लड्स आते हैं। इंडिया में ही हर साल एक्सेसिव रेन्स की वजह से कहीं ना कहीं फ्लड्स आते हैं और इन फ्लड्स की वजह से लाइफ और मनी दोनों की ही काफी ज्यादा बर्बादी होती है। ईयर 2002 में सिर्फ एक वीक की तेज बारिश की वजह से ईस्टर्न यूरोप के ज्यादातर कंट्रीज में फ्लड आ गया था और इन फ्लड्स की वजह से लगभग 17-18 बिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान हुआ था। रेनफॉल्स की वजह से होने वाले फ्लड्स माउंटेनस या हिली रीजन्स के लिए और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। लो लाइंग एरियाज या प्लेन्स में फ्लड्स की वजह से पानी का लेवल स्लोली या ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, जिससे लोगों के पास काफी टाइम होता है इनसे बचकर किसी ऊंची जगह पे जाने के लिए। लेकिन माउंटेनस या हिली रीजन्स में ऐसा नहीं होता। वहां पे अगर रेनफॉल एक्सेसिव हो जाए तो तुरंत ही वाटर की स्ट्रीम्स बन जाती हैं और ये वाटर की स्ट्रीम्स अपने साथ लैंडस्लाइड्स और मडस्लाइड्स लेकर आती हैं। एक्सेसिव रेनफॉल में माउंटेनस रीजन्स में बनी हुई वाटर स्ट्रीम्स अपने साथ मड, ग्रेवल, सैंड और बाकी सब कुछ नीचे की तरफ ले आती हैं, जिनसे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और एक्सेसिव रेनफॉल्स लैंडस्लाइड्स भी ट्रिगर करती हैं, जैसा कि केदारनाथ में हुआ था। ये लैंडस्लाइड्स और मडस्लाइड्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो अपने रास्ते में किसी भी चीज को नहीं छोड़ते। और ये तो सिर्फ नॉर्मल रेनफॉल के बाद होने वाले मडस्लाइड्स या लैंडस्लाइड्स हैं। कंटिन्यूअस या नॉनस्टॉप बारिश के बाद जो लैंडस्लाइड्स या मडस्लाइड्स होंगे, उनके बारे में तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऑप्टिमम अमाउंट में होने वाली रेनफॉल धरती पर लाइफ को आगे बढ़ाने में हेल्प करती है, लेकिन ना रुकने वाली रेनफॉल में हमारे प्लांट्स, ट्रीज और बाकी सारे वेजिटेशन खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पूरी फूड सप्लाई चेन पर काफी बुरा असर पड़ेगा। इसके साथ ही एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि प्लांट्स नहीं होंगे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। प्लांट्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन का लगभग 30% कंट्रीब्यूट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ ही एनिमल्स का काउंट भी कम होने लगेगा, क्योंकि नॉनस्टॉप रेनफॉल और प्लांट्स की कमी उन्हें खत्म कर देगी। नॉनस्टॉप रेनफॉल की वजह से सन की लाइट और एनर्जी धरती तक नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से ओशंस में रहने वाले फाइटोप्लैंक्टन्स भी खत्म हो जाएंगे, जो कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का 50% प्रोवाइड करते हैं। नॉनस्टॉप रेन्स की वजह से हमारे द्वारा फैलाया गया गार्बेज ओशंस, लेक्स, रिवर्स वगैरह में आसानी से मिल पाएगा, और इन वाटर सोर्सेज में जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो पॉइजनस हो जाएंगे या मर जाएंगे। और इस गार्बेज के कंटामिनेशन की वजह से हमें भी काफी सारे इन्फेक्शंस जैसे कि कॉलरा, हेपेटाइटिस ए, मलेरिया, डेंगी, येलो फीवर काफी आसानी से होने लगेंगे। मॉस्किटोज जो कि मलेरिया और डेंगी जैसी खतरनाक बीमारियां फैलाते हैं, वह फ्लडेड और गार्बेज से भरी हुई जगहों पे ज्यादा आसानी से पनपते हैं। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जब बारिश रुकेगी ही नहीं तो हर जगह आपको मॉस्किटोज दिखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग ने हमारी धरती पर मॉनसून के पैटर्न्स को बदल दिया है और फ्लड्स के अकरेंसेस को कॉमन बना दिया है। हमें उस दिन का वेट नहीं करना चाहिए जब धरती पर कंडीशंस इतनी ज्यादा बुरी हो जाएं कि धरती का क्लाइमेट ही पूरी तरह से बदल जाए और धरती पर लाइफ को सस्टेन करने लायक कंडीशंस ही ना बचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।